संस्कृत शब्द सुनते ही मन में विचार आता है कि कोई पंडित पूजा पाठ मंत्र। संस्कृत में केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो सबको समझना और उस पर विचार करना चाहिए। भारतवर्ष का संपूर्ण आधार संस्कृत है, परंतु हमारे समाज ने अज्ञानता के वश में आकर बाहर से आए आक्रांताओं के द्वारा संस्कृत के ज्ञान को, हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कार को बदल दिया। परंतु उन लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चिंतन का विषय। अब समय आ गया है कि भारत को पुनः उस ऊंचाई तक ले जाना होगा, और उसका आधार केवल संस्कृत का ज्ञान, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के द्वारा ही संभव है। मैं पुरानी बात नहीं कहता, आज की बात करता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया ने योग को अपना लिया है और आज सभी लोग योग कर रहे हैं। यदि संस्कृत के अंदर छुपे हुए ज्ञान को अगर बाहर निकाला जाए तो वह अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देगा, जिनको आप सुनकर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हमें अवश्य अपनी संस्कृति को जानना चाहिए, जो पूरी दुनिया को मार्ग दिखाने में सामर्थ्य रखता हो। संस्कृत के बारे में बहुत सारे विषयों में से एक छोटा सा विषय है योग दर्शन। केवल इसने ही पूरे विश्व को में क्रांति ला दी है। योग के द्वारा ही लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, और योग सिखाने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं। वीकेएस अयंगर जी, श्री रविशंकर जी, श्री सद्गुरु जी और श्री रामदेव जी ने पूरे विश्व में हमारे भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाया है। इन गुरुओं ने भारत के 6 दर्शनों में से केवल एक योग दर्शन, और उसमें से भी केवल अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में से केवल एक भाग को लेकर किसी ने आसन लिया, किसी ने ध्यान लिया, किसी ने क्रियाएं ली, और पहले स्वयं सीखा और सबको सिखाया। आज पूरी दुनिया में इन सब योग गुरुओं ने लाखों लोगों को योग सिखाया है, और उनसे सीखे हुए लोग औरों को सिखा रहे हैं। अब आप सोचो कि यदि संस्कृत के ज्ञान के एक भाग में से एक अंग को लेकर जो पूरे विश्व में इतना वर्चस्व पा सकता है, तो सोचो हम क्या कुछ कर सकते हैं संस्कृत को पढ़कर। यदि बाकी विषयों को पढ़ा जाए और उसका विस्तार किया जाए तो अद्भुत और अकल्पनीय होगा। कुछ नाम है, जैसे मैंने वीकेएस अयंगर जी का नाम लिया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है। इन्होंने योग की क्रियाओं को पूरे विश्व में पहुंचाया। इनके कार्य को देखकर सैन फ्रांसिस्को में 3 अक्टूबर को वीकेएस अयंगर दिवस मनाया जाता है। टाइम्स ऑफ पत्रिका ने 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में इनका नाम शामिल था। सरकार ने 1991 में अयंगर को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड दिया। अगले नाम है श्री श्री रविशंकर जी। इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक है। इनके द्वारा सारी दुनिया में ध्यान योग के माध्यम से हैप्पीनेस को बताया, और आज लाखों लोगों की संख्या में इनके कार्य को सबने अपने जीवन में उतारा है। पूरे विश्व में शांति के मान को बढ़ाया, क्योंकि जीवन में खुशी के बिना सब अधूरा है। सुदर्शन की आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा चला जाता है। इनके सेंटर 180 देशों में संचालित है। अगले नाम है सद्गुरु। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ईशा फाउंडेशन ने पूरी दुनिया में शारीरिक मानसिक क्रियाओं के द्वारा पूरे विश्व में योग को बढ़ाया है। ईशा फाउंडेशन सद्गुरु के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी और समाज सेवी संगठन है। ईशा फाउंडेशन के माध्यम से सद्गुरु ने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स, पीजीएच, नदी अभियान, कावेरी पुकारे और मिट्टी बचाओ सहित पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित कई परियोजनाएं और अभियान शुरू किए हैं। लंदन से दक्षिण भारत तक 100 दिन में 30,000 किलोमीटर की यात्रा की है। अगला नाम है रामदेव। अब तक के देश विशेष के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। रामदेव जी ने अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की। रामदेव जी ने केवल आसनों के द्वारा संपूर्ण विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया। इसी ज्ञान के द्वारा उन्होंने पूरे भारत में स्वदेशी को अपनाया और फिर प्रारंभ किया। रामदेव जी ने बालकृष्ण के साथ मिलकर राजीव दीक्षित जी का जो विषय था उसी को आगे बढ़ाया, सारी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ दिया, और योग से आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में कुछ नहीं, तो ये उन लोगों को अवश्य चिंतन करना चाहिए कि इन सभी गुरुओं ने संस्कृत के विषय को पढ़कर ही पहले स्वयं का विकास किया और फिर अनेकों लोगों का विकास किया। आज योग का बहुत बड़ा व्यापार है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। 2016 के आंकड़ों के आधार पर यह साफ है कि योग ने एक बड़े बाजार का रूप ले लिया है। 2016 के आंकड़ों के आधार पर यह साफ जाहिर होता है कि योग ने बड़े बाजार का रूप ले लिया है। सिर्फ देश में योग से जुड़े उत्पादों का बाजार 120 अरब तक पहुंच चुका है। 2016 के बीच योग इंडस्ट्री में 50% की बढ़ोतरी हो गई थी। संस्कृत के अंदर छुपा ज्ञान एक अनंत सागर की तरह है, और योग उसमें एक नदी की धारा है जो सबको जोड़ते हुए विकास के लिए आगे बढ़ रही है। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि संस्कृत के विषयों को नए तरीके से पढ़ाया जाए और हमारी संस्कृति संस्कार को बढ़ाया जाए। अंत में यही है कि ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपकी क्रिया, आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए जो विषय हैं, उन सबको अपने भारतीय संस्कृति के
पहलुओं पर रख करके आगे बढ़ाएंगे तो जरूर विकास होगा और एक दिन जरूर संभव होगा। ये तो केवल योग विषय था, आगे और भी बहुत कुछ है। धन्यवाद।